जब भी एग्जाम्स करीब आते हैं स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो रिवीजन कर रहे हैं, जबकि सही बात नहीं है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को रिवीजन करने का तरीका आता ही नहीं है। रिवीजन की बजाय वो स्टडीज करना स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। वो अपने नोट्स को ओपन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक गलत तरीका है। आज मैं आपको रिवीजन करने के साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा, जो एक बार पढ़ने से आपको याद करने में मदद करेगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि रिवीजन कैसे करें और कैसे बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स को यूज करके एग्जाम्स में एक्सेल करें और अच्छे मार्क्स लाएं और कैसे टॉपर बने। इससे पहले कि आज का मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो आपको रिवीजन करने में मदद करती है तो आप अभी का अभी अपने एक फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उसको भी मदद मिले। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए और या कोई सवाल है तो बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। आप बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन की, जिसे यूज करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। एक लड़का जबरदस्त पढ़ाई करता था, वो दिन रात पढ़ाई करता था। जब वो एग्जाम लिख के आता है तो उसके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं। जब उसे पूछा गया व्हाई आर योर मार्क्स सो लेस, उस लड़के ने कहा मैंने तो पूरी पढ़ाई की, दिन रात मेहनत किया और मैंने पूरे लगन से पढ़ाई किया। हमने उससे पूछा क्या आपने रिवीजन किया। उससे सवाल करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये 4 प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था। वो स्टूडेंट कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे रहता हूँ, ट्यूशन से आने के बाद पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद खाना खाने तक रात हो जाती है और सो जाता हूँ और सुबह से वही रूटीन चालू होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम उसने ये बताया कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता। थर्ड प्रॉब्लम उसने ये बताया कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है। और फोर्थ और बड़ा प्रॉब्लम उसने बताया कि मुझे रिवीजन करने का तरीका ही नहीं आता। क्या आप भी ये 4 प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा कि यस मैं भी फेस कर रहा हूँ। अगर नहीं फेस कर रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि नो आई एम नॉट फेसिंग इट। अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स है तो आज मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। अभी हम एक एक प्रॉब्लम को देखकर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। रिवीजन करते समय नींद आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना, जब भी कोई भी रिवीजन करता है तो वो बोरिंग सा लगता है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना होगा और मैं आपको 3 हैक्स बताने वाला हूं, उसको फॉलो कीजिए और देखिए आपकी नींद उड़ जाएगी और आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। फर्स्ट पॉइंट, जब आपको नींद आती है तो रीड इट लाउड, जोर जोर से पढ़ाई कीजिए। और साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो विजुअलाइजेशन यूज कीजिए, इमेजिनेशन यूज कीजिए। एग्जाम्पल ये है कि जब आपको नींद आती है, आप पढ़ने बैठे हो, आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए और वॉक करना स्टार्ट कीजिए। वॉक करते करते आप पढ़ाई कीजिए, रीड इट लाउड, जोर जोर से पढ़िए। और साथ ही साथ आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, उसमें इमोशंस ऐड कीजिए और देखिए आपकी नींद चली जाएगी। सेकेंड हैक, ऑडियो टेक्निक। जब आप किसी का लेक्चर सुनते हो या एक्सप्लेनेशन सुनते हो, वो पूरी तरह से याद नहीं रहेगा, लेकिन वही लेक्चर को, वही एक्सप्लेनेशन को अगर आप अपने आवाज में सुनेंगे तो जरूर याद रहेगा। एक काम कीजिए, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो अपना मोबाइल लीजिए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। लुक एट द चैप्टर, लुक एट द टेक्स्ट एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू योरसेल्फ एंड रिकॉर्ड इट। आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आप उस ऑडियो को, खुद की ऑडियोज को सुनना स्टार्ट कीजिए। इनडायरेक्टली आप रिवीजन कर रहे हो। एग्जाम से एक दिन पहले जब पढ़ाई करते हैं और आप रिवीजन करते हैं, उसके बाद आप अपने ईयरफोन को यूज कीजिए और कंटिन्यूसली इस चैप्टर्स को अपनी आवाज में सुनते जाइए और देखिएगा कि रिवीजन किस तरह होगा। थर्ड हैक, टीच अदर्स। आप जब स्टडी करते हो, समझते हो, तो आप उस टेक्स्ट को, उस चैप्टर को, उस सिलेबस को किसी और को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 लड़कों को चुना गया। एक लड़के को बोला गया कि तू बेसिक मेथड से स्टडी कर और दूसरे लड़के से कहा गया कि तू विजुअलाइजेशन कर, इमेजिनेशन कर और पढ़ने के बाद, समझने के बाद तू किसी और को एक्सप्लेन कर। और रिजल्ट इस तरह आए कि जो बेसिक मेथड से जो स्टडी कर रहा था उसके मार्क्स, एवरेज मार्क्स आ चुके हैं, और जो लड़का जो रिवीजन कर रहा था और साथ में दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा था, उस लड़के के मार्क्स टॉपर्स लिस्ट में आ चुके हैं। इससे ये प्रूव होता है कि पढ़ने के बाद आपको किसी और को एक्सप्लेन करना ही होगा, किसी और को समझाना ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी और को समझ जाएंगे तो पहले आपको समझना होगा। ये 3 हैक्स को यूज कीजिए, आपकी नींद उड़ जाएगी। अभी देखते हैं रिवीजन। जब स्टूडेंट से बोला गया है कि रिवीजन करें, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि रिवीजन का तरीका हमको आता नहीं है, रिवीजन कैसे करें। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि पढ़ने को ही रिवीजन समझते हैं, एग्जाम से पहले वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन के तरीके को। इससे पहले कि रिवीजन के तरीके को समझते हैं, आइए देखते हैं रिवीजन 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।
आपको मैं 2 ऑप्शंस देता हूं। अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको रोजाना डेली 2 एप्पल खानी होगी लगातार 1 साल, डेली 2 एप्पल। और दूसरा ऑप्शन मैं ये देता हूं कि महीने में 2 से 3 दिन आप डेली 50-50 एप्पल खाइएगा। आप बोलेंगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार 50-50 एप्पल कैसे खा पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, और खा ही नहीं सकते 50 एप्पल्स। ठीक उसी तरह से रिवीजन को भी डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ही होगा। अगर एग्जाम से पहले आप एक साथ पूरा रिवाइज करने जाओगे 50 एप्पल खाने के बराबर रहेगा, जो ना आप खा सकोगे, अगर खा भी लिए तो डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको रिवीजन के लिए डेली 10 मिनट्स निकालना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन। 10 मिनट्स रूल को फॉलो कीजिए। 10 मिनट्स रूल ये कहता है कि आप जब रीड करते हो, स्टडी करते हो, करने के बाद आपको रोजाना 10 मिनट्स रिवाइज करना ही होगा। इस बात को समझिएगा, जब आप रीड करते हो, स्टडी करते हो, पढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ, इमेजिनेशन के साथ, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी जाएगा। जैसे ही आप 10 मिनट्स रिवाइज करते हो, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा। 10 मिनट्स की रिवीजन के बाद आप चेक कीजिए। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि आप कितना भी याद करो, याद नहीं होता। उन डिफिकल्ट पॉइंट्स को, उन कीवर्ड्स को आप रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना इजी, पढ़ते ही याद हो गया। उन कीवर्ड्स को आप ग्रीन से हाईलाइट कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर कोशिश करने के बाद याद हो जाता है। उन कीवर्ड्स को आप येलो या ऑरेंज से हाईलाइट कीजिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग यूज कीजिए। एक्टिव रिकॉलिंग में आप टेक्स्ट पढ़ने के बाद, उसका अंडरस्टैंड करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक को बंद करना है और रिकॉल करना है। अगर आपने मेरा वीडियो स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट रिकॉलिंग नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा, उसमें एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में समझाया गया है। एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए कि मैं डेली 10 मिनट्स दूंगा रिवीजन के लिए। अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन। लॉन्ग टर्म रिवीजन में आपको एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना होगा। मैं आपको टॉपर्स की सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं। जब टॉपर से पूछा गया है कि आप किस तरह रिवाइज करते हो, किस तरह पढ़ते हो, एग्जाम से पहले किस तरह पढ़ते हो, तो उन्होंने ये सीक्रेट बताया। टॉपर्स ने पहला पॉइंट ये बताया है कि हम लोग डेडलाइन फिक्स करते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप भी डेडलाइन फिक्स कीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस का आंसर देखना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा वो टाइम टेबल बनाते हैं, वो डेडलाइन फिक्स करते हैं। 1 घंटे में मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगा, 2 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ूंगा। इस तरह से वो डेडलाइंस फिक्स करते हैं। और वो टॉपर्स कहते हैं कि जो भी हमने हाईलाइट किया था रेड, ऑरेंज, येलो या ग्रीन से, हम उन हाईलाइट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। और वो टॉपर्स ये भी बता रहे थे कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पूछा कैसे तो क्वेश्चंस को आंसर करते हो? उन्होंने कहा जो भी हम हाईलाइट किए थे रेड से, वो डिफिकल्ट पार्ट है, तो हम उन पॉइंट्स को पहले याद करते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, टॉपिक ढूंढते हैं और क्वेश्चन बना के उसका आंसर करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। और जो ग्रीन से दिया गया है उसको रिवाइज करते हैं, और जो येलो से या ऑरेंज से हाईलाइट किया गया हम उसको रिवाइज करते हैं। और मैंने पूछा और क्या क्या करते हैं भाई? तो उन्होंने बताया, टॉपर्स ने बताया, सर हम वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। अगर आप भी ये टॉपर्स के 4 सीक्रेट्स को फॉलो करेंगे तो आप भी टॉपर बन जाएंगे। आप ये सब फॉलो कर लो, अपने आप को टाइम दो और आपकी सब रिवीजन करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। असली टॉपर वही होता है जो रिवीजन करने में मास्टर होता है। अभी कभी मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए और आपके फ्रेंड्स के भी आए। आप सही तरह से रिवीजन करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। अगर आपको आज का ये ट्यूटोरियल आपको रिवीजन करने में मदद करती है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉकेट।